बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 जो कि इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव्स का है एफएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में। तो आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 6.1 और 2 हम कर चुके हैं। उनमें स्पेसिफिक टेक्निक्स, आइडेंटिटीज़ या फार्मूलाज इंटीग्रेशन के हमने अप्लाई किए थे। अब जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं उनमें डिफरेंट टेक्निक्स पैरेलली एक ही क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू टेक दी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन आपको गिवन हो, आप क्वेश्चन पे गौर कर लें कि आप इसे कैसे सिंप्लीफाई कर लें या कौन कौन सी आइडेंटिटीज इस पे अप्लाई हो सकती हैं। अब आप इस पे गौर कर लें कि इस पे बेसिकली हम कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। तो अगर इसे मैं इस तरह लिख लूँ, dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो +1 -1 इसको मैंने अपनी तरफ से लगाया। अपनी तरफ से लगाने का मकसद ये है कि ये क्वेश्चन आपका फिर इस तरह के फॉर्मेट में आ जाएगा कि कोई इससे फार्मूला बनेगा या कोई आइडेंटिटी के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। 1 -1 एंड दिस वन। इसे फर्दर हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि dx अपॉन 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बच जाता है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, -1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज इंटीग्रल। अब ये 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो क्या है, 1 माइनस x का स्क्वायर। तो आप इसे फर्दर इस तरह लिख सकते हैं कि 1 माइनस x होल स्क्वायर, ये बन गया। अब 1 माइनस x होल स्क्वायर ये कंप्लीट स्क्वायर है, आप इसे इस फॉर्म में लिख लें। अब आप एज्यूम कर ले 1 माइनस एक्स को एज्यूम कर लें u की इक्वल, किसी भी वेरिएबल की इक्वल आप इसे एज्यूम कर लें 1 माइनस एक्स, इस फंक्शन को। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें, डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू दी वेरिएबल गिवन। वेरिएबल क्या है, x है, तो विद रिस्पेक्ट टू x आप इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे, du अपॉन dx दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस होल फंक्शन। 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 और माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1। तो du इक्वल्स टू माइनस dx और dx इक्वल्स टू माइनस du। du रहने दे, dx दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होके dx होगा। अगर dx आपको रिक्वायर्ड हो तो ये माइनस दूसरी तरफ du के साथ लगेगा। अब यहां आपको कितनी चीजें मिल गई, u आपने एज्यूम कर लिया, du और dx आपने इसी में से डिराइव किया डिफरेंशिएट करने के बाद। अब आप इसमें पुट कर लें वैल्यूज, dx के लिए कर लें, 1 माइनस एक्स के लिए कर लें, तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह आपने u लिखा, u स्क्वायर, इंटू dx की जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस du। अब ये माइनस को अगर आप बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ du अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर। अब आप इसे फर्दर एक फॉर्म में लिख लें ताकि एक आइडेंटिटी हमारे पास इंटीग्रेशन की अवेलेबल है। वो आइडेंटिटी कौन सी है कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो बेसिक इंटीग्रेशन के रूल जो हमने पहले पढ़े हैं उनमें ये सारी आइडेंटिटीज प्रूव है। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से सर्च करके ये सारी आइडेंटिटीज हैं इनके प्रूफ देख सकते हैं। अब यहाँ आइडेंटिटी मैंने राइट हैंड साइड पे लिख ली है आपको इंस्टेंट ओवरव्यू देने के लिए। तो आप यहाँ से आइडेंटिटी के फॉर्म में आ चुका है। अब सिर्फ फर्क ये है कि अगर आप इसे u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में लिख ले तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ du अपॉन, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये क्या बन जाएगा, u स्क्वायर माइनस 1, u स्क्वायर माइनस 1। आप माइनस इसमें से कॉमन निकाल लें और फिर u प्लस हो जाएगा, u को आप पहले लिख लें और -1 बाद में। अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो उस सूरत में फिर सेम वही चीज़ बन जाएगा। अब ये माइनस इसके साथ, ये बाहर निकल के इसके साथ प्लस हो जाएगा,
तो क्या है, इंटीग्रल ऑफ डी यू अपॉन यू स्क्वायर माइनस 1। अब आपके लिए ये आइडेंटिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म आपने बना दिया। इस आइडेंटिटी में क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह यू है, ए स्क्वायर कांस्टेंट उसकी जगह 1 है। अब दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो आप इस स्टैंडर्ड आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए इस फॉर्म में से कन्वर्ट कर लें तो क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू ए की जगह क्या है 1 है तो आप 1 लिखेंगे, इंटू लॉग ऑफ x माइनस ए, एक्स की जगह क्या है u माइनस 1 डिवाइडेड बाई u प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रल साइन जब खत्म हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम अपने तौर पे लगा लेते हैं। तो फाइनली क्या होगा, 1/2 लॉग ऑफ, अब u के लिए आप रिप्लेस कर ले वैल्यूज जो आपने एज्यूम किया था, u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, आप इस स्टेज पे से रिप्लेस कर लें तो यहां क्या बन जाएगा, u की जगह 1 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस c। अब ये -1 प्लस 1 कैंसल, और ये +1 और ये +1 तो क्या बन जाएगा, 2 माइनस एक्स बन जाएगा। तो ये किस चीज की इक्वल है, 1/2 लॉग ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स प्लस c। अब ये ऊपर वाला पोर्शन में इरेज करके इसको फाइनल शेप में ले आता हूं। तो 1/2 दिस इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ माइनस एक्स अपॉन, अब यहां अगर आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस एक्स में से आप माइनस कॉमन निकाल लें, क्या बन जाएगा, ये -2 प्लस एक्स बन जाएगा, -2 प्लस एक्स बनेगा। अब अगर आप इसे फर्दर इस तरह लिख लें x -2 तब भी आप लिख सकते हैं। तो इट मीन्स आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें और फिर ये इस फॉर्म में आ जाएगा, x -2 और माइनस आपने कॉमन निकाला हुआ है। नाउ ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो रहा है, आप इसे कैंसिल कर लें तो फाइनल दिस इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ x अपॉन x -2 प्लस c। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहां पे लिख लिया है, आप क्वेश्चन को देख लें, इसके बाद आप इसे जो डिनोमिनेटर में फंक्शन आपको गिवन है इसको आप कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ये एक आइडेंटिटी की शेप में आ जाएगा। अगर हम इसे इस तरह लिख लें, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 4, तो 9 प्लस 4 13 बनता है, तो इस फॉर्म में हमने लिख लिया। अब ये पोर्शन आपका किस चीज का कंप्लीट स्क्वायर है, x माइनस 3 का, दिस इज x माइनस 3। तो फर्दर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि dx अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस, या प्लस आप इसे 2 स्क्वायर भी, 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस पोर्शन को आपने कंप्लीट स्क्वायर x माइनस 3 स्क्वायर लिखा, a माइनस b स्क्वायर से आप इसे खोल लें, ये बन रहा है कंप्लीट स्क्वायर बन गया, प्लस 4 है तो आप प्लस 4 को अगर प्लस 2 स्क्वायर कर लें तो सेम बात है। अब क्या है कि एक आइडेंटिटी यहां पे पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया था 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रल किस चीज के इक्वल है, 1/2a लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। अगर आपके पास इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, सेम इंटीग्रल है, पिछले वाले क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, यहां x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में ये आ चुका है। अब आप इसे इसी फॉर्म में अप्लाई करेंगे। अब अगर आप x माइनस 3 को एज्यूम कर लें किसी वेरिएबल की इक्वल, एज्यूमिंग लेट u इक्वल्स टू x माइनस 3, तो इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल गिवन, वेरिएबल x है तो du अपॉन dx, du अपॉन dx दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, x का डेरिवेटिव 1 है, -3 का डेरिवेटिव चूंकि कांस्टेंट 0 है उसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो du इक्वल्स टू dx दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। अब आपके पास दो चीजें आ गई हैं, अब आप इसमें u और dx के लिए वैल्यूज रिप्लेस कर लें तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन
यू स्केयर प्लस 2 स्केयर, यू स्केयर प्लस 2 स्केयर इंटू डी एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, डी यू लिखेंगे, डी यू। अब ये किस फॉर्म में आ गया, इस आइडेंटिटी की फॉर्म में आ गया 1 अपान एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर। तो 1 अपान एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर दिस इक्वल टू व्हाट, एक्स की जगह यहां क्या है, यू है, तो यहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां आप यू लिखेंगे। तो आप इसे ओपन कर लें अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी 1 अपान ए की जगह क्या है, 2 है, तो क्या बन जाएगा 1 अपान 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स अपान ए, एक्स की जगह यू, तो यू अपान 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल साइन रिमूव हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप अपने तौर पे लगा लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में u की जगह आप जो वैल्यू आपने एज्यूम किया था वो रिप्लेस कर लें, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपान 2 टेंजेंट इनवर्स x माइनस 3 अपान 2 प्लस c। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10। इस फंक्शन को आप कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, सेम इन दो आइडेंटिटीज में जो भी फॉर्म आपको बन रहा है उस फॉर्म के थ्रू आप उसे सॉल्व कर लें। तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 12x बल्कि प्लस 36 माइनस 46, आप इसे इस फॉर्म में लिख लें। अब ये क्या फॉर्म होगा आपको, दिस इज कंप्लीट स्क्वायर ऑफ व्हाट, ये कंप्लीट स्क्वायर है x प्लस 6 होल स्क्वायर माइनस 46। अब क्या है कि ये फॉर्म आपका क्या बन गया, डी एक्स अपान एक्स प्लस 6 यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आप इसे ला चुके हैं। अब x प्लस 6 को आप एज्यूम कर लें किसी भी वेरिएबल के इक्वल, तो एज्यूमिंग लेट u इक्वल्स टू x प्लस 6, आपने इस पोर्शन को u के इक्वल किसी भी वेरिएबल, आप u के अलावा v लिख सकते हैं, किसी के इक्वल आप इसे एज्यूम कर लें। इसके बाद डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, तो क्या बन जाएगा du अपॉन dx। दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव राइट साइड का ले लें, x का डेरिवेटिव 1 है और प्लस 6 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है दैट इज 0, तो क्या बन जाएगा du इक्वल्स टू dx। अब आपके पास दो चीज़ें आ गई, आप इन दो चीज़ों को रिप्लेस करके इसे ये एग्जैक्ट इन दोनों में से जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका बन रहा है उस आइडेंटिटी की फॉर्म में से कन्वर्ट कर लें। क्या बन जाएगा 1 अपान एक्स प्लस 6 की जगह आप u लिखेंगे, इट मीन्स u स्क्वायर माइनस 46 अंडर रूट होल स्क्वायर। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 46 अगर आप स्क्वायर की फॉर्म में से लिख सकते हैं ठीक है, अगर नहीं है तो आप स्क्वायर रूट लिख लें फिर स्क्वायर लिख लें। तो ये 46 अंडर रूट ये आपको क्या शो कर रहा है, दिस इज, अगर आप स्क्वायर रूट और स्क्वायर को कैंसिल कर लें एग्जैक्ट आपका 46 ही बच रहा है। अदरवाइज ये क्या है कि ए स्क्वायर की फॉर्म में आपने इसे कन्वर्ट कर लिया, तो कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये वाली आइडेंटिटी। इनटू डी एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, डी यू, तो आपने यहां पे लिख लिया डी यू। अब आप इसे ओपन कर लें, कौन सा फार्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या बनेगा 1/2a, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए की जगह क्या है 46 अंडर रूट और log ऑफ x माइनस a, दिस इज x एंड दिस इज a, u माइनस 46 अंडर रूट डिवाइडेड बाई u प्लस 46 अंडर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप इसे फर्दर सॉल्व कर लें, क्या बन जाएगा 1/2 46 log ऑफ u की जगह जो वैल्यू आपने पुट किया था वो रिप्लेस कर लें, क्या बनेगा x प्लस 6 माइनस 46 अंडर रूट डिवाइडेड बाई x प्लस 6 प्लस 46 अंडर रूट और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, आप इसका इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। क्या करना है आपने, जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उन सब में आप
जो डिनोमिनेटर में गिवन है उसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इसके बाद आप बाकी प्रोसीजर जिसमें अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हम इसे अगर इस तरह लिख लें कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा? अगर हम इसे इस तरह लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 को अगर आप कैंसिल कर लें तो सेम वही चीज़ है। इट मीन्स इक्वेशन बैलेंस रहेगा, डिसबैलेंस नहीं हो रहा है। तो अब ये पोर्शन आपको किस चीज़ का कंप्लीट स्क्वायर शो कर रहा है? x माइनस 1। तो x माइनस 1 का स्क्वायर आप उसे ओपन कर लें, ये बनता है। तो हम इसे कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे dx अपान x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ये आपको आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में आपने इसे कन्वर्ट कर लिया। अब इस पोर्शन को x माइनस 1 इसको आप एज्यूम कर लें किसी वेरिएबल के इक्वल सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेट u इक्वल्स टू x माइनस 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा? du अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 दैट इज 1। x का डेरिवेटिव 1 है, माइनस 1 चूंकि कांस्टेंट है दैट इज 0, तो उसे लिखने की यहां जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? du इक्वल्स टू dx। तो अब इसमें से आपने एज्यूम करके du भी आपने फाइंड कर लिया। अब इसमें आप dx के लिए और x माइनस 1 के लिए रिप्लेस कर लें जो आपने एज्यूम किया था। तो क्या बन जाएगा? 1 अपान x माइनस 1 की जगह u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इनटू dx की जगह क्या लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू du, तो आप लिखेंगे du। अब आइडेंटिटी कौन सी बन गई? 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर dx। इस फॉर्म में आपने इसे कन्वर्ट कर लिया। अब इसे ओपन कर लें, तो ओपन होने के बाद क्या है? 1 अपान 2a, a की जगह 1 है तो 1 लिखेंगे इनटू लॉग ऑफ x माइनस a, x की जगह क्या है? u, तो u माइनस 1 अपान u प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने से पहले u के लिए वैल्यू रिप्लेस कर लें जो आपने एज्यूम किया था, यानी x माइनस 1। तो क्या बन जाएगा? 1 अपान 2 लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया? 1 अपान 2 लॉग ऑफ x माइनस 2 अपान x प्लस c। आप इसे आंसर लिख लें, आपकी मर्जी है, या आप इसे फर्दर इस तरह लिख लें x अपान x माइनस 2 अपान x प्लस c। ये इससे कैंसिल हुआ, तो 1 अपान 2 लॉग ऑफ 1 माइनस 2 अपान x प्लस c। तो इन दोनों में से आप आंसर जिसे भी लिख लें दैट विल बी योर। आप इसे आंसर लिख लें या इसे आंसर लिख लें, बोथ आर करेक्ट। सो दीज आर द आंसर फॉर इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, आई मीन क्वेश्चन नंबर। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, dx अपान 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो इसका इंटीग्रल आपने फाइंड करना है। अब जिस मेथड से हमने पहले 4 क्वेश्चंस किए थे, सेम उसी मेथड के थ्रू आप कंप्लीट स्क्वायर में आपने डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है। तो कंप्लीट स्क्वायर इसे कैसे बनाएंगे? कंप्लीट स्क्वायर बनाने के मेथड्स आपने बेसिक क्लासेस में सीखी होंगी। तो ये प्रैक्टिस डिपेंडेंट है। आप क्वेश्चन को देखते साथ ही आपको फौरन देखते साथ ही समझ आना चाहिए कि जी अगर प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे उतनी आपको समझ आ जाएगी। आप देखते साथ ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पे कौन सी टेक्निक हम अप्लाई करें। तो यहाँ आप देख लें, अगर इसको हम इस तरह लिख लें कि dx अपान, इसमें से 2 कॉमन निकाल लें, क्योंकि वैसे ये आपको इस शेप में नज़र नहीं आ रहा है कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लें। उसकी वजह ये है कि फर्स्ट फंक्शन को अगर आप कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो इसके साथ 2 मिला हुआ है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन सकता है। तो आप सबसे पहले 2 निकाल लें ताकि यहाँ आपको एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म के तौर पे मिल जाए, प्लस 3x प्लस 5 अपान 2। तो ये इस फॉर्म में आपने इसे कन्वर्ट कर लिया। अब इसको आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा? dx 1 अपान 2 आपने इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया। अब यहाँ इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लें। तो यहाँ रफ साइड में मैं आपको कंप्लीट स्क्वायर इसका बना के दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपान 2। तो कंप्लीट स्क्वायर बेसिक क्लासेस में आप कैसे बनाते थे?
अगर आपके पास ये फॉर एग्जांपल a प्लस बी स्केयर है तो a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये फॉर्मेट है। तो a स्केयर आप फर्स्ट का स्क्वायर ले लें, दिस इज एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू a, ये दो चीज़ें तो आपको मालूम है 2 फार्मूले से, और a आपके पास x है। अब 2x के साथ आप मल्टीप्लाई क्या करें ताकि आपके पास ये बन जाए, तो जो आप मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे वही आप ऐड कर लें, वही सब्ट्रैक्ट कर लें। तो ये क्या है, आप इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर लें ताकि 3x बन जाए, 3/2, 3/2। तो 2 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3x, इट मींस दैट। तो b के तौर पे b टर्म आपका क्या बन जाएगा 3/2। अब b आपने कहां से फाइंड कर लिया, b आपने इसके मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर के तौर पे ले लिया कि आप इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये बन जाए, तो 3/2 है। तो b टर्म आपका क्या हुआ, दैट इज 3/2। तो यहां क्या होगा 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर। तो अब क्या है -3/2 का स्क्वायर आपने अपने तौर पे लिख लिया। तो क्या हुआ 3/2 का स्क्वायर और -3/2 का स्क्वायर, अगर दोनों को आप कैंसिल कर लें प्लस माइनस के तौर पे, तो क्या बच जाता है आपका, ये टर्म सेम बच रहा है। और यहां आपका क्या लिखेंगे +5/2, +5/2। तो ये फॉर्मेशन आपका ये बन गया। अब आपने क्या करना है, ये पोर्शन तो आपका कंप्लीट स्क्वायर है, इसको आप कंप्लीट स्क्वायर कैसे लिखेंगे, x + 3/2 होल स्क्वायर। अब इस पोर्शन को आप सॉल्व कर लें और इसको अलग से आप लिख लें, इस पोर्शन को आप अलग से सॉल्व कर लें, क्या बन जाएगा -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और +5/2। आप एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम, तो यहां -9 प्लस 2 2 4, ये 10 हो गया। तो +10 -9 1/4, क्या बचता है +1/4। तो इसकी जगह क्या बनेगा 1/4, या आप इसे 1/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर है प्लस a स्क्वायर है, तो आपकी आइडेंटिटी कौन सी बन गई, ये वाली बन गई। तो अब ये ऊपर वाला मैं इरेज करके ये आपको लिख देता हूं यहां पे। नाउ आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, 1/2 तो आपने बाहर निकाल लिया, इसका कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म आपका ये बन गया जो हमने रफ साइड में करके इरेज कर लिया था। तो ये मैं लिख लेता हूं x + 3/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब आपने फर्दर क्या करना है, जो भी आपका ये फर्स्ट टर्म बन गया, इसको आप एज्यूम कर लें किसी वेरिएबल के इक्वल। तो एज्यूमिंग इट इक्वल टू u इक्वल्स टू x + 3/2। तो इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन जाएगा du/dx, दिस इक्वल टू 1। x का डेरिवेटिव 1 है, प्लस 3/2 चूंकि कांस्टेंट है 0 है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें से du अगर आप निकाल लें तो dx दूसरी तरफ जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये दो चीजें आप रिप्लेस कर लें इस फॉर्म में, तो आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्ट आइडेंटिटी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको मिलेगा। तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x + 3/2 की जगह आप क्या लिखेंगे u, तो ये u का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर इंटू dx की जगह आप क्या लिखेंगे du। यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। अब क्या है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू 1/a टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a। ये आइडेंटिटी आपकी दूसरी वाली लग रही है, तो आप आइडेंटिटी के थ्रू इसे खोल लें। 1/2 बार निकला हुआ है, आप इसे लिख लें इंटू 1/a, ये 1/a 1/1/2 ये बन गया, इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a। x की जगह क्या है u है, a की जगह क्या है 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप इसे देख लें, a डिवाइडेड बाई b/c, तो a डिवाइडेड बाई b/c
a इंटू सी अपान बी, तो ए सी अपान बी ये फॉर्म बन रहा है। ए सी यानी ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, ये 1/2 पहले से मौजूद है, ये 2/1 बन गया। टेंजेंट इनवर्स ऑफ ये भी सेम इसी तरह से a/b/c, तो ये ऊपर चला जाके 2u बन गया प्लस c। अब ये 2 से कट गया, तो क्या हुआ, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 इंटू u की जगह आपने जो एज्यूम किया था वो वैल्यू रिप्लेस कर लें, x प्लस यानी रिप्लेस कर ले u के लिए वैल्यू जो आपने एज्यूम किया था, x प्लस 3/2 प्लस c। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, क्या बन जाता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3, क्योंकि आप 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 से कैंसिल हो जाता है, 3 बचता है, प्लस c। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आप करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 5 माइनस dx/5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर आपने फाइंड करना है इंटीग्रल फॉर दिस फंक्शन। इसमें डिनोमिनेटर में जो गिवन है, पिछले जो क्वेश्चंस हमने किए थे 1 से 5 तक, उन सब में आपने कंप्लीट स्क्वायर की मेथड से किया है, तो इसे भी आप कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो अगर मैं इसे इस तरह लिख लूँ कि dx/9 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीजें मैंने सेम लिख ली है। अब 5 को मैंने 9 माइनस 4 के फॉर्म में लिख लिया है। अब फर्दर इसे अगर इस तरह लिख लें कि dx/9, यहां से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर ये बन गया। अब क्या है कि इस पोर्शन को अगर आप कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें तो क्या बन जाएगा, 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b 4x बन रहा है और प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 प्लस x होल स्क्वायर यानी a प्लस b होल स्क्वायर। तो इसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, a प्लस b की सूरत में ये कंप्लीट स्क्वायर आपने बना लिया। अब इसे फर्दर हम किस तरह लिख सकते हैं, तो ये मैं रेस कर रहा हूं, दिस इज कंप्लीट स्क्वायर dx/9 माइनस 2 प्लस x होल स्क्वायर। इसको अगर मैं 3 स्क्वायर लिख लूं, 9 को 3 स्क्वायर लिख लें, तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इसे आप एज्यूम कर लें किसी भी वेरिएबल के इक्वल, तो हम इसे एज्यूम कर लेते हैं u के इक्वल 2 प्लस एक्स। इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, du/dx, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो du इक्वल्स टू ये dx वहां 1 से मल्टीप्लाई होगा दूसरी तरफ जाके, तो 2 चीजें आपके पास आ गई। अगर मैं इसे इस फॉर्म में वैल्यूज रिप्लेस कर लूं, 2 प्लस एक्स की जगह u और dx की जगह हम du कर लें, तो ये क्या बन जाएगा, dx की जगह du आ गया और यहां 3 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ये बन गया। अब इन दोनों को आप कंपेयर कर लें तो इसमें एक फर्क है कि पहले एक्स स्क्वायर आना चाहिए फिर कांस्टेंट आना चाहिए, यानी पहले ये आना चाहिए जो वेरिएबल है, इसके बाद आपका कांस्टेंट आना चाहिए। तो आप अगर इन दोनों के लिए चेंज कर लेंगे, जगह चेंज कर लेंगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस कॉमन ले लें, ये मैं आपको 3 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, आप माइनस इसमें से कॉमन निकाल लें तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इस तरह बन जाएगा। अगर ये माइनस दोबारा आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा एडमिट से। तो अब इन दोनों के लिए जगह आप चेंज कर लें, क्या बन जाएगा, u स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, पहले आपने पॉजिटिव वैल्यू को लिखा फिर इसे आपने लिख लिया और ये माइनस साइन भी बाहर आ गया, तो आप इसको इस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं कि माइनस आपने बाहर निकालना है।
अब इसमें से माइनस बार निकाल लें इंटीग्रल से, तो क्या बच गया, डी यू अपान यू स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। जो आइडेंटिटीज आपके पास अवेलेबल है इस फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप इसे ओपन कर लें, 1/2a log ऑफ एक्स माइनस ए प्लस डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। आप इसे ओपन कर लें, क्या बन जाएगा, माइनस पहले से मौजूद है, 1/2a, ए की जगह 3 और फिर log ऑफ x माइनस ए। एक्स की जगह यहां आपके पास u है, तो u माइनस 3 अपॉन u प्लस 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब u के लिए आप वैल्यू रिप्लेस कर लें जो आपने एज्यूम किया था, क्या बन जाएगा, -1/6, 2 3 6 और log ऑफ u की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, 2 + x माइनस 3 डिवाइडेड बाई, इस u के लिए वैल्यू आप रिप्लेस कर लें जो आपने एज्यूम किया था, 2 + x प्लस 3 प्लस c। अब ये -3 + 2 क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो ये फाइनली क्या है, 1/6 log ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई +2 + 3 5, तो x + 5, x + 5 + c। So this is answer for question number 7. इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 3 - 4x प्लस एक्स स्क्वायर सेम उसी फॉर्म में होगा जो पिछले क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के आप हल कर चुके हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपने इन आइडेंटिटीज की शेप में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे इस तरह लिखेंगे कि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन, इसको अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसे आप कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लें, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर आप बेसिक क्लासेस में कर चुके हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे है कि फर्स्ट a का स्क्वायर माइनस है तो -2 a की जगह आपके पास मौजूद है, इनटू b आपके पास अननोन है, क्योंकि एग्जैक्ट कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो b आपके पास अननोन है। अब b आपने अपने तौर से वो चीज लगानी है कि अगर आप उसे इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये बन रहा हो, तो -2x तो ये बन रहा है, क्या मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये बन जाए, तो b की जगह आप 2 मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन रहा है। तो इट मींस b क्या है, 2, यानी +2 का स्क्वायर। तो +2 का स्क्वायर जो भी बन रहा हो उसी सेम को आपने -2 की फॉर्म में भी लिखना है, ताकि अगर आप इन्हें कैंसिल कर लें तो आपका इक्वेशन बैलेंस रहे, और ये +3 को आपने वैसे ही रख देना है। तो क्या हुआ, b आपने यहां से डिफाइन कर लिया कि b की जगह +2 आना चाहिए, कि -2ab का फॉर्मेशन ये चीज बन रहा है। तो +2 अगर आ रहा है तो +2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लें तो बाकी चीजें आपका सेम इक्वेशन ऊपर आ रहा है, तो इक्वेशन आपका बैलेंस है। अब क्या है, ये पोर्शन आपको क्या बता रहा है, दिस इज x - 2 का स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब ये इन दोनों में आपने इसको सॉल्व करना है, 2 का स्क्वायर 4, यानी -4 + 3 क्या बन गया, -1, तो ये -1। अब आप इसे इसकी जगह लिख लें तो क्या बन जाएगा, dx अपॉन x - 2 होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब 1 का आप स्क्वायर लिख लें, बगैर स्क्वायर के लिख लें, चूंकि आपको आइडेंटिटी में स्क्वायर गिवन है तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही है, इट मींस इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया आइडेंटिटी की शेप में। अब आपने क्या करना है कि x - 2 इसको एज्यूम करना है किसी वेरिएबल के इक्वल। तो एज्यूम करने के लिए लेट u इक्वल्स टू x - 2। अब डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, क्या बन जाएगा, du अपॉन dx। तो राइट साइड पे d/dx, x का डेरिवेटिव 1 है जबकि कांस्टेंट -2 का 0, तो du आप रहने दें, dx दूसरी तरफ जाके 1 से मल्टीप्लाई होके du = dx। तो अब ये दो चीजें आप रिप्लेस कर लें इस इक्वेशन में, इक्वेशन क्या बनेगा, dx की जगह आप du लिखेंगे, dx = du डिवाइडेड बाई u² - 1 स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द आइडेंटिटी या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फार्मूला गिवन। अब इस फार्मूले को आप ओपन कर ले, क्या बन रहा है,
1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। तो आप इसे ओपन कर लें, क्या बन जाएगा 1/2 इंटू ए की जगह 1 है लॉग ऑफ x माइनस ए यानी u माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपने क्या करना है, u के लिए वैल्यू जो आपने ज्यूम किया था वो आप रिप्लेस कर लें इस स्टेज पे। क्या बनेगा 1/2 लॉग ऑफ u की जगह जो आपने एज्यूम किया था x माइनस 2 माइनस 1 और यहां u की जगह x माइनस 2 जो आपने एज्यूम किया था प्लस 1 प्लस c। अब माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 बन रहा है 1/2 लॉग ऑफ x माइनस 3 और यहां पे माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बन रहा है x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में फॉर्मेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। पहले वाले में था कि नीचे जो डिनोमिनेटर में गिवन था कंप्लीट स्क्वायर आपने करना था, यहाँ आपको स्क्वायर रूट भी नज़र आ रहा है। जब स्क्वायर रूट आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ आपको दूसरी आइडेंटिटी लगती हुई नज़र आ रही है। तो एक आइडेंटिटी और है कि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल अंडर रूट दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो आप अगर इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लें, यू विल अप्लाई दिस फार्मूला और आइडेंटिटी ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप इसे इस तरह अगर लिख लें dx अपॉन स्क्वायर रूट आपका बरकरार रहेगा क्योंकि आइडेंटिटी में स्क्वायर रूट गिवन है। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, अगर इसे मैं इस तरह लिख लूँ 7 प्लस 9 माइनस 9 माइनस 6x माइनस एक्स स्केयर। तो प्लस 9 माइनस 9 मैंने अपनी तरफ से लिखा है कि ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन सके। अब प्लस 9 माइनस 9 को आप कैंसिल कर ले तो आपका इक्वेशन पिछला वाला है जो बैलेंस रहेगा। अब क्या है, इस पोर्शन को मैं यहाँ आपके रफ वर्क में कंप्लीट स्क्वायर यानी इस आइडेंटिटी के फॉर्म में करके फिर इरेज कर लेता हूँ। तो इसके बाद जो भी सिचुएशन बनता है यहाँ मैं आपको राइट डाउन कर लूँगा। नाउ दिस पोर्शन इक्वल टू व्हाट, इस पोर्शन में अगर आप इसे 7 प्लस 9 माइनस 9 माइनस 6x माइनस एक्स स्केयर, इसे अगर मैं इस तरह लिख लूँ ये 16 बन गया। यहाँ माइनस आपने कॉमन लिया, यहाँ 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्केयर ये बन रहा है। अब ये किस चीज़ का कंप्लीट स्क्वायर है, दिस इज कंप्लीट स्क्वायर फॉर 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो ये क्या है, ये 4 का स्क्वायर है माइनस 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब ये क्या है, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो ये ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर बन गया। इस सेम को आप इसकी जगह स्क्वायर रूट के अंदर रिप्लेस कर लें तो ये आपका क्या बन जाएगा dx अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर और ये अंडर रूट इंटीग्रल। यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, आप सेम आप अप्लाई कर लें, जो भी आपको यहाँ पे कम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन है उसको आप किसी वेरिएबल के इक्वल एज्यूम कर लें। तो लेट u इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ले ले विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल du अपन dx, दिस इक्वल टू 3 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव दैट इज 1। तो du इक्वल्स टू dx। अब ये दो चीज़ें आप रिप्लेस कर लें, इसमें यू विल गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर दिस आइडेंटिटी। क्या बन जाएगा, dx की जगह du आ जाएगा और 4 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो a की जगह 4 है, x की जगह u है। तो ये क्या है, a माइनस एक्स यानी a स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट। तो इस फॉर्म में आपने इसे कन्वर्ट कर लिया। अब इसे आप ओपन कर लें तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, x इज व्हाट u अपॉन 4, u अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रल साइन रिमूव हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप अपने तौर पे लगा लेते हैं। अब u की जगह आप जो आपने एज्यूम किया था वो रिप्लेस कर लें तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3 प्लस एक्स यू की जगह आप लगा लें डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
8 + 3x - x² होल अंडर रूट, इसका आपने इंटीग्रल फाइंड करना है। ये आपको जो पिछला क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था उसी फॉर्मेट में है। अब इसे अगर हम इस तरह लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन -x² + 3x + 8। अब इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में यहां कन्वर्ट कर लेता हूं ताकि ये आइडेंटिटी बन सके। तो ये क्या हो जाएगा, -x² + 3x + 8। स्क्वायर रूट मैंने नहीं लगाया है, सिर्फ इसको कंप्लीट स्क्वायर करके फिर यहां लिखूंगा तो स्क्वायर रूट साइन उस पर यहां पे लिख लेंगे। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें, x² - 3x - 8। यहां तक आपको क्लियर। अब क्या है कि आप इसे कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि एग्जैक्ट कंप्लीट स्क्वायर ये नहीं है। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया। सबसे पहले आप माइनस कॉमन लेने, माइनस कॉमन लेने के बाद आपने दिस इज x² -2 × a की जगह आपके पास x है, तो इन दोनों के साथ क्या मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये बन जाए और वो आपका क्या होगा, दैट विल बी b। तो 3/2 आप मल्टीप्लाई इससे कर लें तो -3x बन जाएगा। इट मीन्स 3/2 होल स्क्वायर, दिस इज b। अब जो भी आपका b बन रहा है उसी को आपने, जो प्लस है उसी को माइनस कर लें तो आपका इक्वेशन बैलेंस रहेगा। 3/2 होल स्क्वायर, और ये जो -8 है इसको आप लिख लें। अब आप ज़रा इस पर गौर कर लें, अगर इन दोनों को ये माइनस प्लस कैंसिल कर लें तो ये जितनी भी चीज़ें हैं तो आपका पिछला इक्वेशन बैलेंस रह रहा है। अब ये पोर्शन आपको क्या शो कर रहा है, दिस इज x - 3/2 होल स्क्वायर। अब ये क्या है, -3/2 स्क्वायर -8, इसको अलग से सॉल्व कर लें तो आपके पास क्या फॉर्म बन रहा है। तो -3/2 का स्क्वायर क्या है, 9/4 बनेगा, 9/4 और -8, 4 एलसीएम, -9 -32। अब ये क्या बन रहा है, -9 -32 -41/4। तो ये क्या बन रहा है, -41/4, -41/4। अब ये आपके पास क्या है, x² - a² की फॉर्म में है। अगर आप इसे लिखना चाहे a² - x² की फॉर्म में तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लिख लें, इसके बाद ये लिख लें। तो इसका मतलब ये है कि एक माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा। जब एक माइनस आप कॉमन ले लें तो ये बार बार माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा। यानी एक माइनस पहले से मौजूद है, एक माइनस आपने कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, 41/4 प्लस बन जाता है, और माइनस x - 3/2 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्म आपका बन गया a² - b²। आपने इसको a² बनाना है, इसको x² बना देना है। तो ये माइनस माइनस प्लस होके एलिमिनेट हो जाता है, दिस इज एलिमिनेटेड। अब आपने इस फॉर्म को इस तरह लिख देना है, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन 41/4। तो आप इसे किस तरह लिख सकते हैं कि 41√2 होल स्क्वायर माइनस x - 3/2 होल स्क्वायर अंडर रूट। अब क्या फॉर्म बन गया, dx अपॉन a² माइनस x²। तो इसको आप खोलें, किस चीज़ की इक्वल होगा, साइन इनवर्स ऑफ x। जब ये आइडेंटिटी या फार्मूला के फॉर्म में आ जाए, इसके बाद आपने क्या करना है कि इस फंक्शन को एज्यूम करना है किसी वेरिएबल की इक्वल। तो एज्यूम कर लें, लेट u इक्वल्स टू x - 3/2। अब इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। इट मीन्स du अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू, राइट साइड पे डेरिवेटिव इस फंक्शन का क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 है और -3/2 चूंकि कांस्टेंट है तो उसका 0 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें से du अगर आप निकाल लें तो ये dx राइट साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन रहा है। अब आपने u के लिए ये वैल्यू रिप्लेस करना है और dx के लिए du रिप्लेस करना है इस इक्वेशन में। तो आपका इंटीग्रल फॉर्म क्या बनेगा, dx की जगह du डिवाइडेड बाई 41√2 होल स्क्वायर, दिस इज योर a² माइनस u स्क्वायर। यहां तक आपको
क्लियर है? अब क्या है कि आइडेंटिटी की सूरत में आप इसे ओपन कर लें, डी यू अपॉन ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ए की जगह ये है, तो ये ओपन होके क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए बन रहा है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या है यू अपॉन ए की जगह ये, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रल साइन रिमूव हुआ तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन खुद से लग जाता है। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, साइन इनवर्स ऑफ u की जगह आप रिप्लेस कर लें, u के लिए जो वैल्यू गिवन है वो x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 41 अंडर रूट अपॉन 2, यहां तक हो गया। अब आप इसे जरा सिंप्लीफाई कर लें, आपको क्या फॉर्म दे रहा है, ऊपर ये है नीचे ये है, ऊपर x माइनस 3/2, x माइनस 3/2, इसका एलसीएम ले लें तो 2, तो ये 2x माइनस 3, 2x माइनस 3/2, तो 2x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 41 अंडर रूट अपॉन 2, तो a अपॉन b अपॉन c अपॉन d क्या हो जाएगा, a अपॉन b डिवाइडेड बाई c अपॉन d, तो a अपॉन b इंटू d अपॉन c, दिस इज इक्वल टू ad अपॉन bc। तो ये कैसे बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू 2x माइनस 3/2 इंटू 2 अपॉन 41 अंडर रूट, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है 2x माइनस 3/41 अंडर रूट। तो इस पूरे को आपने सॉल्व किया, इसकी जगह आपके पास ये आ रहा है, तो इसकी जगह आप ये रिप्लेस कर लें, नाउ रिप्लेसिंग दिस वैल्यू जो आपने सिंप्लीफाइड किया था, क्या बन रहा है, साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 3/41 अंडर रूट प्लस c। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर, आप करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 होल अंडर रूट, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या है कि आप इसे कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कर लें और स्क्वायर रूट के अंदर रहने दें, ताकि आपके पास ये आइडेंटिटी की फॉर्म बन जाए। इस आइडेंटिटी के फॉर्मेशन को बनाने के लिए हम इसे अगर इस तरह लिख लें कि dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, आप इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए क्या है, सबसे पहले ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, तो क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर आपने लिख लिया, प्लस 2a फार्मूले से 2a आपको नोन है, b अननोन है, तो b आप अपनी तरफ से लगा लेंगे, मगर क्या लगाएंगे ताकि आप इन सब को मल्टीप्लाई कर ले, ये बन रहा हो, तो आप 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई कर ले ताकि ये बन जाए, इट मीन्स आपने 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2, तो दिस इज योर b। अब क्या है कि b का स्क्वायर, इट मीन्स b आपने डिफाइन कर लिया, 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब अगर ये प्लस हो रहा है तो आप इस सेम को माइनस भी कर लें, इसका मतलब यह है कि अगर इन दोनों को आप कैंसिल कर लें तो आपका इक्वेशन बैलेंस रहे। अब प्लस 10 भी इसमें अपने लगा देना है जो इक्वेशन में मौजूद है, तो ये आपने इजाफतन अपने तौर पे खुद से लगा लिया कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। अब ये पोर्शन आपका कंप्लीट स्क्वायर है, किस चीज़ का, x प्लस 2 का, x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 10, तो माइनस 4 प्लस 10 दिस इज इक्वल टू प्लस 6। अब क्या है, अगर आप इसे इसी तरह लिख लें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है, जबकि यहां आपको क्या रिक्वायर्ड है, ए स्क्वायर माइनस, आपने इसे कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। अब ये माइनस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 यानी माइनस 4 प्लस 10 दिस इक्वल टू प्लस 6। अब क्या है, दिस इज x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 6 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये क्या है, अब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो आप इसे कंप्लीट स्क्वायर बना के इस फॉर्म में लेके आ गए। अगर मैं इसे इस तरह लिख लूँ 6 अंडर रूट स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो अब ये क्या है कि दिस इज आइडेंटिटी ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दूसरी आइडेंटिटी है कि
अगर दोनों के बीच में माइनस हो तो ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपन ए के बराबर है। अगर दोनों ए स्केयर और एक्स स्केयर के बीच में प्लस हो इंटीग्रल साइन में यानी इंटीग्रल फॉर्म में, तो उस सूरत में ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स अपन ए बनता है। ये आइडेंटिटी भी हम पहले कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप इसकी तफसील देख सकते हैं। अब ये आपका क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस वन। आप इसे ओपन कर लें। नाउ ओपनिंग द आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी की थ्रू लेफ्ट साइड आपने उस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए हैं, तो राइट साइड इसका क्या हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए। अब क्या करना है आपने कि अगर आप इसे एज्यूम कर लें किसकी इक्वल, लेट आप इस फंक्शन को एज्यूम कर लें u इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, तो ये क्या बनेगा, डेरिवेटिव ले लें आप इसका दोनों तरफ, तो डी यू अपन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 है, 2 का डेरिवेटिव 0 है, तो डी यू अगर आप रहने दें डी एक्स दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डी एक्स। अब आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन में रिप्लेस कर लें ये दो वैल्यूज, तो आपका एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा डी एक्स की जगह डी यू, और यहाँ दिस इज 6 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर। अब आपका ये एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो ये ओपन हो के क्या फॉर्म बना रहा है आपका, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। एक्स क्या है u और a क्या है 6 अंडर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रल साइन रिमूव हो चुका है। अब u की जगह आप जो वैल्यू आपने एज्यूम किया था वो रिप्लेस कर लें, रिप्लेसिंग द वैल्यू, तो क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन 6 अंडर रूट प्लस c। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर, अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि सेम फॉर्म है, इस तरह के क्वेश्चंस हम 9, 10, 11 कर चुके हैं। आपने क्या करना है, इन दो आइडेंटिटीज़ में से एक आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है और इसके बाद आपने ओपन कर देना है। ये आइडेंटिटीज़ हम पहले कर चुके हैं, तो बेसिक डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लें, वहाँ से सर्च कर लें कि आइडेंटिटीज़ हमने कहाँ पे प्रूव कर ली हैं। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन, यहाँ जो आपको गिवन है स्क्वायर रूट के अंदर, अगर आप इसे कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ये कैसे बनेगा, तो कन्वर्टिंग दिस वन इन कंप्लीट स्क्वायर, अगर मैं इसे इस तरह लिख लूँ 2 + 1 + 2x + x स्क्वायर, तो ये क्या है, दिस इज कंप्लीट स्क्वायर ऑफ व्हाट, 1 + x होल स्क्वायर। तो ये क्या है 2 + 1 + x होल स्क्वायर। अब ये 2 है, आप इसे भी अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें तो ये क्या इस तरह बन जाएगा कि 2 को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर लें, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 बच जाता है। इट मीन्स द इक्वेशन इज बैलेंस। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में रिप्लेस कर लूँ क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बरकरार रहेगा, 2 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 1 + x होल स्क्वायर। अब इसके बाद आपने क्या करना है, 1 + x स्क्वायर, इसे एज्यूम करना है किसी भी वेरिएबल के इक्वल, तो मैं वेरिएबल u कॉमन ले रहा हूं अब, तो लेट u इक्वल्स टू 1 + x। अब इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इज x, तो क्या होगा du अपॉन dx लेफ्ट साइड पे, du अपॉन dx, राइट साइड पे डेरिवेटिव ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन, 1 का डेरिवेटिव 0 है और x का डेरिवेटिव 1, तो दिस इज इक्वल टू 1 + 0 + 1, तो 1 की इक्वल है। अब du आप रहने दें तो dx दूसरी तरफ जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इन दो चीज़ों को रिप्लेस कर लें यहाँ पे, तो आपको एग्जैक्ट कौन सी आइडेंटिटी बनती हुई नजर आ रही है, ये वाली, दिस इज इक्वल टू dx की जगह du और 2 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। तो क्या है du अपॉन a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बीच में अगर प्लस हो तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x अपॉन a। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ला चुके हैं, अब ओपन करने जा रहे हैं, तो क्या होगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x अपॉन a, दिस इज x एंड दिस इज a, क्या बन जाएगा u अपॉन अंडर रूट 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रल साइन रिमूव हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन खुद से लगाते हैं। अब u की जगह जो आपने वैल्यू एज्यूम किया था वो रिप्लेस कर लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 1 + x अपॉन 2 अंडर रूट प्लस c। सो दिस इज आंसर फॉर
क्वेश्चन नंबर 11। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि जो डिनोमिनेटर में गिवन है स्क्वायर रूट साइन के अंदर, उसको आपने इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लिखना है ताकि इन दो आइडेंटिटीज़ में से एक एप्लीकेबल हो, क्योंकि आपको इन आइडेंटिटीज़ की तरह सिमिलियर नज़र आ रहा है। तो आप रफ वर्क में इसे कर लें 9x² - 12x + 8। आप इसे कंप्लीट स्क्वायर में सबसे पहले आप अगर इसे इस तरह लिख लें तो ये कंप्लीट स्क्वायर की तरफ जाएगा 12x + 4 + 4। तो 8 को आपने +4 + 4 की फॉर्म में लिख लिया। अब ये पोर्शन आपका किस चीज़ का स्क्वायर है? 3x - 4, 3x - 2 सॉरी 3x - 2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? x² + a²। तो आप इसे x² + a² लिख लें या a² + x² लिख लें, तो आपको जो आइडेंटिटी में रिक्वायर्ड है पहले a² + x²। तो अगर मैं इसे फर्दर इस तरह लिख लूँ तो ये क्या हो जाएगा? dx/2² + 3x - 2 होल स्क्वायर और अंडर रूट। इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर भी किया और स्प्लिट भी कर लिया, ये फॉर्म बन गया। अब इस फॉर्म में हमने लिख लिया दिस इज dx/a² + x², इस आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आपने इसको एज्यूम कर देना है किसी भी वेरिएबल के इक्वल। नाउ एज्यूमिंग, तो आप एज्यूम कर लें लेट u = 3x - 2। तो आप डेरिवेटिव ले लें इसका विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल विच इज x। इट मींस du/dx होगा लेफ्ट साइड पे, du/dx, और राइट साइड पे डेरिवेटिव ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन। तो 3x का डेरिवेटिव 3 है, -2 का 0 है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब du अगर आप इसमें से निकाल दें तो dx वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और अगर आप dx इसमें से फाइंड कर लें dx, तो du/3 बन जाएगा। dx = du/3। अब आपने इसमें u की जगह ये रिप्लेस कर लें और dx की जगह आप ये रिप्लेस कर लें, तो क्या बन जाएगा? 1/2² + u² होल अंडर रूट इंटू dx की जगह आप क्या लिखेंगे? du/3, du/3। अब 1/3 कांस्टेंट है, आप इसे अगर इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल लें तो आप निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचता है? du/2² + u² होल अंडर रूट। अब क्या है? a² + x² की फॉर्म में आ गया। दिस इज योर अब इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी फॉर्म। तो आप इसे ओपन कर लें, तो ओपन कर लेंगे किस चीज़ की इक्वल होगा? 1/3 पहले से मौजूद है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x/a। x की जगह u और a की जगह 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रल साइन आपने रिमूव कर लिया तो आप c लगा लेते हैं विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब u के लिए वैल्यू आप रिप्लेस कर लें जो आपने एज्यूम किया था। फाइनली क्या बनता है? 1/3 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 3x - 2 divided by 2 plus c. So this is answer. अब क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? dx/6 - 5x - x²। आप जो स्क्वायर रूट के अंदर गिवन फंक्शन है उसको इन दो आइडेंटिटीज़ में से एक की फॉर्म में जब आप इसे कंप्लीट स्क्वायर की मदद से सॉल्व कर लें तो आप देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटीज़ पे एप्लीकेबल है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 6 - 5x - x², इसको रफ वर्क में कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इसे इस तरह लिख लूँ -x² - 5x + 6, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें, क्या होगा? x² + 5x - 6। अब आप इसे कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में ज़रा कर लें। माइनस कॉमन है, x² यानी a² + 2 × a आपके पास है 2 फार्मूले का, तो b आपने खुद से फाइंड करना है। यानी b आप फाइंड करने के लिए इसके साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई कर लें ताकि +5x बन जाए। तो अगर मैं 5/2 कर लूँ तो 2 से कैंसिल हो गया, 5x बन गया। आप इन सब को मल्टीप्लाई कर लें, ये बन रहा है। इट मीन्स b हमने डिफाइन कर लिया यहाँ से कि
दिस इज a प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो आपने b स्क्वायर लिया है उसी को माइनस करना है आपने, और ये -6। अब ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो जब ये कैंसिल हो जाए बाकी चीजें ये सेम एक्सप्रेशन आपको शो कर रहा है, इट मींस द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब ये पोर्शन आपको कंप्लीट स्क्वायर दे रहा है किस चीज का, x प्लस 5/2 होल स्क्वायर। यहां तक हो गया। अब इन दो को आप सॉल्व कर लें, -5/2 का स्क्वायर यानी 25/4 और -6। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 4 एलसीएम, यहां पे -25 -24, तो ये क्या बन गया, -25 -24 तो -49/4 -49/4 दिस वन। अब आप इसे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की फॉर्म में, इस फॉर्म में ये आ सकता है, इस फॉर्म में नहीं आ सकता, इस फॉर्म में आ सकता है। तो अगर आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें, जब माइनस इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो इस माइनस को प्लस कर लेगा, तो फाइनली क्या होगा कि ये पहले लिखें और ये बाद में लिख लें, क्योंकि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आपको रिक्वायर्ड है आइडेंटिटी की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर आप कंप्लीट स्क्वायर बना लें तो ये क्या बन जाएगा, 7/2 का होल स्क्वायर, माइनस आपने चूंकि कॉमन निकाला तो ये प्लस बन गया, इसको पहले लिख लिया, और ये माइनस बन रहा है x प्लस 5/2 होल स्क्वायर। अब माइनस जो आपने कॉमन निकाला था इस माइनस को एलिमिनेट कर रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म हो रहा है, तो आपके पास क्या बन गया, ये चीज बन गया। अब इसकी जगह आप ये रिप्लेस कर लें तो क्या बनेगा, dx/7/2 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 5/2 होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब ये जितना पोर्शन आपने किया था ये आपका रफ वर्क था, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अब आप क्या कर लेंगे, इसके बाद जो आपको यहां गिवन है इसको आप एज्यूम कर लें किसी भी वेरिएबल के इक्वल, तो हम वेरिएबल u के इक्वल सारे क्वेश्चंस में एज्यूम करते आ रहे हैं, तो यहां भी u ले रहे हैं, u इक्वल्स टू x प्लस 5/2। अब आप डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, तो दोनों तरफ से कर लें, लेफ्ट साइड पे du/dx और राइट साइड पे कंप्लीट का डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव 1 है और ये कांस्टेंट का 0 है, तो 1 प्लस 0 आप सिंपली इसे 1 लिख सकते हैं, तो क्या होगा du इक्वल्स टू ये dx 1 से मल्टीप्लाई होके ये बन गया। अब आप इस इक्वेशन में इन दो चीज़ों को रिप्लेस कर लें तो यू विल गेट दी स्टैंडर्ड फॉर्म, dx की जगह du, क्योंकि dx और du एक दूसरे की इक्वल है, और डिवाइडेड बाई 7/2 आपका सेम रहेगा, माइनस x प्लस 5/2 की जगह आप u लिखेंगे तो u का स्क्वायर। अब ये क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा ये होल अंडर रूट भी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका बन गया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ x/a। अब इसे आप खोल सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x/a, x की जगह u और a की जगह 7/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब u की जगह जो आपने एज्यूम किया था रिप्लेस कर लें वो वैल्यू, दिस इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 5/2 डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस c। अब मैं इस पोर्शन को अलग से सिंप्लीफाई कर लूंगा, x प्लस 5/2 न्यूमरेटर में है, ये क्या चीज बन रहा है, x प्लस 5/2, तो 2 एलसीएम है, यहां 2x प्लस 5, तो क्या बन गया 2x प्लस 5, 2x प्लस 5/2 डिवाइडेड बाई 7/2। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके इसको उलट दें तो ये क्या बन जाएगा, 2/7 बन जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, तो फाइनल क्या बच गया, 2x प्लस 5/7। तो इस कंप्लीट को सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 5/7 प्लस c। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13।
अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसमें देख लें डिनोमिनेटर में आपको स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको आपने इन दोनों में से किस आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसे रफ वर्क में अलग से ज़रा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लें। ये क्या हो जाएगा 6 + x - 2x²। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। आप इसमें से अगर 2 कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लें, यहां पे क्या होगा 3 + x/2 - x²। अच्छा, ये स्क्वायर रूट इस पे होल चल रहा है। अगर ये 2 को आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लें तो अलग से आप इसे लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या है -x² + x/2 + 3। ये बन गया -x² + x/2 + 3। अब इस स्क्वायर रूट के अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं, ये 2 अंडर रूट इसका आपका कॉमन चलेगा, तो आप इसमें से एक माइनस कॉमन निकाल लें। अंदर क्या बचता है x² - x/2 - 3। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड के थ्रू आप इसे सॉल्व कर लें। ये क्या बन जाएगा a² - 2 × a × b। b के लिए आप इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि x/2 बन जाए। तो आप अगर इसे कर लें 1/4, तो 1/4 अगर आप इसे कर लें तो 2 इसके साथ कैंसिल होकर 2 × 2 = 4, तो x - x/2 बन रहा है। इट मीन्स 2ab, b आपने डिफाइन कर लिया, दैट इज 1/4। तो b का स्क्वायर क्या होगा 1/4 का स्क्वायर, प्लस में आ गया, इस सेम को आपने माइनस में लेना है और ये -3 आपने ले लेना है। तो यहां आप इसमें से माइनस भी आपने कॉमन निकाला था, वो कॉमन रहेगा। अब ये पोर्शन आपका किस चीज का स्क्वायर है, दिस इज व्हाट 2 अंडर रूट को सेम चला लें, ये -x - 1/4 होल स्क्वायर। इन दोनों को आप अलग से सॉल्व कर लें, क्योंकि ये पोर्शन तो कंप्लीट स्क्वायर है x - 1/4 का। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें, -1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर क्या है 1/16, और ये -3। इसको आप 16 LCM -1 -48, तो ये क्या बन गया -49/16। ये बन गया -49/16। अब आप इसे आइडेंटिटी की सूरत में यहां लिख लें, तो ये क्या बन जाएगा dx √2। ये कांस्टेंट है, आप इसे अगर इंटीग्रल साइन से बाहर रख लें तो ये बार एलिमिनेट हो गया। अब इस पोर्शन में आप देख लें, अगर आप इसमें से एक माइनस कॉमन ले लें, एक माइनस तो ऑलरेडी कॉमन चल रहा है, अब आपने क्या करना है कि इसमें से अगर आप कॉमन ले लें, क्योंकि ये x² - a² बन रहा है, जबकि आपको रिक्वायर्ड है a² - x² या a² + x²। तो अगर आप इसमें से कॉमन ले लें तो ये आपका प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। इट मीन्स a² - x² बनेगा, a² - x²। जब आप माइनस इसमें से ले लें कॉमन, एक माइनस पहले से मौजूद है तो ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी एलिमिनेट होगा। तो ये क्या होगा 7/4 होल स्क्वायर, प्लस में आ गया क्योंकि माइनस आपने कॉमन निकाला था, और माइनस ये बन गया -x - 1/4 होल स्क्वायर अंडर रूट 1/2 अंडर रूट आपने बाहर निकाला इंटीग्रल साइन से। इसके बाद ये आपके पास बचा हुआ था, आप यहां से एक माइनस कॉमन निकालें, इस माइनस को प्लस बना देगा, तो ये प्लस बन गया, इसको आपने पहले लिख लिया, ये माइनस बन रहा है, इसको आपने बाद में लिख लिया। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा इंशाल्लाह। अब कौन सी आइडेंटिटी की फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया, यानी a² - x², a² - x², तो ओपन करेंगे ये बन जाएगा। अब ओपन करने से पहले आप
इस फंक्शन को एज्यूम कर लें किसी भी वेरिएबल के इक्वल, तो हम इसे एज्यूम कर लेते हैं लेट u इक्वल्स टू x माइनस 1/4। अब इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल यानी x, तो दोनों साइड से डेरिवेटिव ले लें du/dx लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे डेरिवेटिव आप ले लें इस कंप्लीट का। तो x का डेरिवेटिव 1 है, जबकि माइनस 1/4 चूंकि कांस्टेंट है तो वो 0 होगा, यानी 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1, दिस इज 1। तो du इक्वल्स टू dx दूसरी तरफ जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये आया आपके पास, तो आप इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रिप्लेस कर लें, यू विल गेट योर सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो dx की जगह du, क्योंकि dx du के इक्वल है, डिवाइडेड बाई दिस इज a स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होल अंडर रूट। अब a स्क्वायर माइनस u स्क्वायर du, तो ये किस चीज के इक्वल है, साइन इनवर्स ऑफ x अपन a। तो अब इसे हम खोल लेते हैं, तो ये किस चीज की इक्वल है, साइन इनवर्स ऑफ x अपन a, यानी u अपन 7/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चूंकि इंटीग्रल साइन रिमूव हो चुका है तो ये आप अपनी तौर पे अपनी तरफ से आप लगा लेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब u के लिए वैल्यू रिप्लेस कर लें जो आपने एज्यूम किया था, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/4 डिवाइडेड बाई 7/4 प्लस c। तो इस पोर्शन को हम अलग से यहां सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर x माइनस 1/4 किस चीज की इक्वल है, 4 LCM, तो ये 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1/4 1 बन गया, माइनस 1/4 और डिवाइडेड बाई 7/4। अब ये क्या होगा, इसको अगर आप मल्टीप्लिकेटिव साइन में कन्वर्ट कर लें तो ये उलट 4 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आएगा, 4 4 से कैंसिल, तो 4x माइनस 1/7, यानी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन गया। तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4x माइनस 1/7 प्लस c। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, दो आइडेंटिटीज यहाँ मैंने आपको लिख दी हैं। इनमें से आप देख लें जो क्वेश्चन आपको गिवन है किस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप देख लें कि इस आइडेंटिटी की फॉर्म में या इस आइडेंटिटी की फॉर्म में आप इसे आसानी से किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब अगर आप इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन निकाल लें, तो अगर आप इसमें से √2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ अंदर क्या बचता है, 2। आप इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे कर लें, यहाँ इसके अंदर ही आप कॉमन निकालें, x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2dx। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब √2 अगर आप इसे कॉमन निकालें, थ्रू आउट इंटीग्रल साइन के भी बाहर निकाल लें, तो कांस्टेंट आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। आप इसे इस तरह निकाल लें, तो अंदर क्या बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2dx। अब आप इसे क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कर लें। तो अगर आप इसे कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म से सॉल्व करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो कैसे होगा। तो कंप्लीट स्क्वायर आप इसे कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2, इसको आपने कंप्लीट स्क्वायर बना के फिर अंडर रूट साइन के नीचे रख देना है। एक्स का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी। बी क्या होगा, बी आपको अननोन है। अब आप बी अपनी तरफ से वो चीज़ लगा लें जो आप इनके साथ उसे मल्टीप्लाई कर लें, ये बन रहा हो तो 2x है, आप ये मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा 3/4x। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर ले, 2 4 के साथ कैंसिल होकर 2 2 is 4, तो 3/2 ये नहीं होगा तो 3/4 बन जाता है। आप इसे सिंप्लीफाई कर ले, ये बन रहा है। इट मीन्स दिस इज ए, सॉरी दिस इज 2, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो प्लस बी का स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर। अब क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो आपको अननोन था वो आपका बी है, आपने बी का स्क्वायर ले लिया, ए प्लस बी का फार्मूला आपका बन गया। अब जो चीज़ आपने यहाँ पे
प्लस किया है, सेम उसी चीज़ को आप माइनस कर लें, 3/4 स्क्वायर माइनस कर लें। अब इन दोनों को आप कैंसिल कर लें तो आपका इक्वेशन बैलेंस रहेगा। अब +2 इसमें ऐड करना बाकी है। अब इन दोनों को आप कैंसिल कर लें, बाकी चीज़ों को अगर आप लिखना चाहें तो आपको सेम यही चीज़ नज़र आ रहा है। तो अब क्या होगा, दिस पोर्शन इज व्हाट, दिस इज x + 3/4 होल स्क्वायर। अब ये पोर्शन इसको आप अलग से सॉल्व कर लें, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 + 2, एलसीएम ले लें, 16 एलसीएम है, -9 + 32, दिस इज इक्वल टू 23/16। तो ये क्या बन जाएगा, ये पोर्शन +23/16। अब इसको आपने कंप्लीट स्क्वायर बना लिया, ये बन रहा है। अब इसको आप इस साइन के नीचे रख लें, इंटीग्रल साइन के, तो ये क्या बन जाएगा, x + 3/4 होल स्क्वायर + 23/16 dx। यहां तक आपको क्लियर है। अब आप इसे अगर फर्दर लिखना चाहें, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर तो आपको नज़र आ रहा है, प्लस ए स्क्वायर, ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, आप इसे भी ए स्क्वायर के फॉर्म में लिख लें तो ये आइडेंटिटी की फॉर्मेशन में आ जाएगा। फिर आप इसे राइट साइड पे जो गिवन है उस तरह आप इसे ओपन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटीग्रल ऑफ x + 3/4 होल स्क्वायर + 23√4 होल स्क्वायर dx। 23 का अंडर रूट लेके आपने स्क्वायर ले लिया, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर 23 बाकी बच जाता है। 16 का अंडर रूट 4 के बराबर है, तो आपने ओवरऑल स्क्वायर लिया है। अगर आप इस स्क्वायर को ख़त्म कर ले तो 4 का स्क्वायर क्या बन जाता है, 16। इट मीन्स आपने इसे स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिख दिया कि ये आपको आइडेंटिटी की सूरत में नज़र आ जाए। तो ये ब्रैकेट आपको x शो कर रहा है, इट मीन्स x का स्क्वायर + a स्क्वायर। तो अब आइडेंटिटी की फॉर्मेशन में आप आ गए हैं। अब राइट साइड पे जो गिवन है आप उस तरह से इसे खोल दें। अब राइट साइड में जो गिवन है उस तरह से खोलने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आप इसे एज्यूम कर लें, लेट u = x + 3/4, आप इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से किसी भी वेरिएबल के इक्वल एज्यूम कर लें। तो हमने इसे u के इक्वल एज्यूम किया। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल दोनों साइड से, तो du/dx होगा लेफ्ट साइड पे, du/dx, और राइट साइड पे डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव 1 है, जबकि 3/4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 बनता है, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो du अगर आप फाइंड करना चाहें तो dx राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो du = dx एंड u = दिस। अब आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन में आपने क्या करना है कि x + 3/4 को u से रिप्लेस करना है और dx को अपने du से रिप्लेस करना है। तो फर्दर आपके पास जो आ जाएगा, फिर आप इसे आइडेंटिटी के थ्रू ओपन कर लें, तो ये क्या बन जाता है, u² + 23√4 होल स्क्वायर इंटू du। अब ये आपके पास इस फॉर्म में आ गया। अब आप इसे ओपन कर लें। अब आप इसे ओपन कर लें, जैसे इस फॉर्म में आने के बाद आप इसे राइट साइड पे जो गिवन है, यानी इंटीग्रल ऑफ x² + a² स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू x × x² + a² + a² साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी हम इसे ओपन करने जा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू x की जगह आपके पास यहाँ क्या है, u, इट मीन्स u × u² + a², a की जगह आपके पास ये है 23√4 होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस a²/2, इट मीन्स 23√4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x/a। x की जगह आपके पास क्या है, x/a, यानी u/a 23/4
दिस इज a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर ले, यू विल गेट योर आंसर। तो ऊपर मैं इरेज करके इसे सॉल्व कर लेता हूँ। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने ओपन कर लिया u के साथ सब्सटीट्यूट करके x प्लस 3/4 को u से रिप्लेस कर लिया। इसके बाद आइडेंटिटी के थ्रू हमने ओपन कर लिया। अब आप क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे u गिवन है आप वैल्यूज़ रिप्लेस कर लेंगे दोबारा से। u जहाँ पे गिवन है उसकी जगह x प्लस 3/4 इसमें पुट कर लेंगे, फिर आप सिंप्लीफाई कर लें। तो यहाँ क्या होगा, अच्छा x प्लस 3/4 आप इसे फर्दर किस तरह लिख सकते हैं, x प्लस 3/4 आप एलसीएम ले लें 4, तो ये क्या है 4x प्लस 3। तो आप x प्लस 3/4 को 4x प्लस 3/4 भी लिख सकते हैं। तो जहाँ u आएगा आप इसे इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में रिप्लेस कर लें। तो ये क्या बन जाता है 4x प्लस 3/4। तो 4x प्लस 3/4 इसकी जगह आपने लिख लिया। अब स्क्वायर 4x प्लस 3/4 होल स्क्वायर प्लस 23 अंडर रूट का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 4 दोनों का स्क्वायर है। तो आप इस स्क्वायर को अगर ख़त्म कर लें क्या बन जाता है 23/16 डिवाइडेड बाई 2। अब प्लस इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ऊपर 23 बचता है डिवाइडेड बाई 16 है। तो ये 16 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a/b/c बन जाता है a/b/c। तो ये क्या बन जाएगा 23/32। फिर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ u की जगह आप इसे सिंप्लीफाई करके फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं। u की जगह आप क्या लिखेंगे 4x प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 23 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4। तो a/b/c/d, तो ये क्या बन जाएगा a/b डिवाइडेड बाई c/d। तो a/b इंटू d/c ad/bc यानी ad/bc। अगर ये फॉर्मेशन बन जाए तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। 4x प्लस 3/√3 बच जाता है। तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे 4x प्लस 3/√23 4x प्लस 3/23 का अंडर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आ गए इसे सॉल्व, अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए आप अगर इसे दिस इज 4x प्लस 3 और यहाँ क्या है कि इस स्क्वायर रूट के अंदर जो गिवन है पहले से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके अंदर गिवन क्या है 4x प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 23/16 ये बन गया। अब आप क्या करेंगे कि एलसीएम ले लें 16, तो 4x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 23 डिवाइडेड बाई 16। तो आप इस कंप्लीट की जगह ये लिख सकते हैं। और फर्दर अगर आप इसे लिखना चाहें, ये कंप्लीट स्क्वायर रूट के अंडर है, आप इसे फर्दर किस तरह लिख सकते हैं 4x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 23 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 16 का आप स्क्वायर रूट अगर निकाल लें तो 4 बच जाता है। इट मीन्स ऊपर स्क्वायर रूट आपका बाकी है, नीचे आपका स्क्वायर रूट आपने ख़त्म कर लिया तो 4 बच रहा है। तो आप इस फॉर्म में लिख लें। आगे जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फिर a प्लस बी स्क्वायर से आप इसे ओपन कर लेंगे। इस स्टेप पे आप इसे इसी तरह 4x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 23 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4x प्लस 3/4। अब ये एक 4 ये है और एक ये है 4 और 4 ये 16। अब a/bc की सूरत में ये नीचे आके 32 बन जाएगा। तो ये दोनों अगर आप यहाँ से 4 और 4 16 बन जाए और ये नीचे आपका 32 बन रहा है प्लस 23/32 और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 4x प्लस 3/23 अंडर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब 32 इन दोनों में आप इसे एलसीएम अलग से ले लें। तो जब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे 32, यहाँ क्या बच रहा है
4x प्लस 3, 4x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 23 और प्लस 23, ये बन गया। और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 23 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस क्वेश्चन में √2 हमने थ्रू आउट कॉमन निकाला था इंटीग्रल साइन के बाहर, वो सब के साथ जूं का तूं एंड तक चलता रहेगा, तो √2 मैंने लगा लिया। अब आप अंदर ब्रैकेट को देख ले, ये फॉर्मेशन थी, इसे आपने सिंप्लीफाई कर लिया, ये फॉर्म बन गया। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये a प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से आप इसे खोल लें, ये बन रहा है प्लस 23। अब क्या है, राइट साइड पे जो पोर्शन है वो सेम चल रहा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। अब यहाँ देख लें 4x प्लस 3 आपने सेम लिख लिया। अब इस पोर्शन में आपने 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9 प्लस 23 32 बन रहा है, तो ये दोनों 32 है। इसमें थ्रू आउट अगर आप 8 कॉमन निकाल लें, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 32, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। अब इसे आगे हम ये जो 8 हमने कॉमन निकाला था, तो ये स्क्वायर रूट के साइन के अंदर है, तो स्क्वायर रूट साइन के साथ ही हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो नीचे गिवन है। अब यहाँ ऊपर इरेज करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। अब यहाँ आपने क्या है कि स्क्वायर रूट 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर सेम बेस के साथ दोनों स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, तो क्या है 2 × 23 और नीचे क्या है √2 और 32। अब क्या है कि 2 32 के साथ कैंसिल होके 16 बना रहा है, तो ये क्या है 23 अपॉन 16 √2, तो राइट पोर्शन आपका ये बन गया। जबकि लेफ्ट पोर्शन आपका क्या है कि नीचे 8 बन गया कैंसिल होने के बाद, तो आपके पास फाइनल क्या बन रहा है 4x प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन 8 प्लस 23 अपॉन 16 √2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 23 अंडर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, आप इसे खुद अपने तौर पे सॉल्व कर लें। मगर फ़र्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 15 में पहली वाली आइडेंटिटी लगी थी कि ये फॉर्मेशन बन रहा था कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद। सबसे पहले आपने 2 यहाँ से कॉमन निकाला था, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाया था। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद आपके पास क्या बन रहा था, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट का इंटीग्रल बन रहा था। तो अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 आप इसमें से कॉमन निकालें तो √3 थ्रू आउट इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा। इसके बाद आप इसे कंप्लीट स्क्वायर बना लें तो आपके पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट का इंटीग्रल बन जाएगा। आप इसे इस फार्मूले के तहत ओपन करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपके लिए छोड़ लेता हूँ। अगर आपको कोई इशू हो या आपके पास आंसर नहीं निकल रहा हो या कोई परेशानी हो रही हो, तो उस सूरत में आप कमेंट कीजिएगा, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 17। इट इज़ वेरी सिंपल। ये सिंपल फॉर्म में गिवन है, इसमें आपने कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनाना है, इसमें कोई आपने कॉमन नहीं निकालना है। डायरेक्ट ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। आप इसे फार्मूले के फॉर्म में सबसे पहले लिख लें। ये क्या बन जाता है, x स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर dx। तो क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a की जगह 12 है, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। आप इसे राइट साइड पे ओपन कर लें। तो ओपन करने के बाद क्या बन रहा है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर अपॉन 2 cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x अपॉन a, x अपॉन 12 प्लस c। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, जहाँ जहाँ पे स्क्वायर गिवन है आप उसे ओपन कर लें। तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 144 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 144 अपॉन 2 cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x अपॉन 12 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। आप करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 विच इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3। इस क्वेश्चन को आप देख लें कि a माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। तो ये आइडेंटिटी आपके पास ये थर्ड आइडेंटिटी के तौर पे है। पहले जो 2 आइडेंटिटीज़ थे उसमें एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी वेरिएबल एंड देन कांस्टेंट है।
इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जो आपको क्वेश्चन गिवन है ए माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, इसके बाद आप इसे इस आइडेंटिटी के थ्रू ओपन कर लें। तो अब इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप इसे x के साथ जो गिवन है कोएफिशिएंट आप इसे कॉमन निकालें, तो कॉमन निकालने के बाद अगर आप 4 कॉमन निकालते हैं, अंदर आपके पास क्या बचता है, 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आप इसमें से कॉमन निकालें। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, इसके साथ कैंसिल हो गया तो यहाँ 3 बच गया, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो -4x स्क्वायर। इट मीन्स आपने 4 को कॉमन निकाला। अब इसे अगर फर्दर आप 4 स्क्वायर रूट को इंटीग्रल साइन से थ्रू आउट बाहर निकाल लें, तो अंदर क्या बचता है, 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ आपको क्या फॉर्म दे रहा है, a माइनस एक्स स्क्वायर है, जबकि आपको रिक्वायर्ड क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको अगर a स्क्वायर के फॉर्म में लिख लें तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा, फिर आप इसे आसानी से खोल सकेंगे। तो ये क्या हुआ, अगर आप इसे 3√4 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब 3/4 अंडर रूट, आप इसको एक अंडर रूट साइन के नीचे लिख लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये यानी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए तो 3/4 बचता है। तो इस सूरत में क्या है, दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर। अब आप इसे आइडेंटिटी के थ्रू खोलें, यानी x स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर a स्क्वायर अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x अपॉन a। अब हम इसे इस फॉर्म में ला चुके हैं, तो हम राइट साइड पर जो गिवन है उस फॉर्म में हम इसे खोल लेते हैं। तो 4 अंडर रूट ये थ्रू आउट आपका कॉमन चलता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, x की जगह आपके पास x ही है, तो x इंटू ए स्क्वायर, इट मीन्स 3/4 अंडर रूट का स्क्वायर, 3/4 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 2 प्लस ए स्क्वायर मीन्स 3/4 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x अपॉन a, तो x अपॉन 3/4 अंडर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सबसे पहले आप इस पोर्शन को सॉल्व कर लें। स्क्वायर रूट और ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं, तो 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर आप इसका एलसीएम ले लें। 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या बनता है, 4 एलसीएम, यहाँ पे 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, इस पूरे के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट चल रहा है। अब स्क्वायर रूट अगर आप इस ऊपर वाले पोर्शन पे रखें और इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो ये 2 बन जाएगा, 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया। अब x पहले से यहाँ पे मौजूद है, ये x पहले से मौजूद है। अब दिस होल इज डिवाइडेड बाई 2, तो एक ये 2 है, a अपॉन बी सी अगर कर लें तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, दिस विल बिकम 4। तो अब आप इस पोर्शन को आपने सॉल्व कर लिया, दैट बिकम्स दिस वन। तो क्या बन जाता है, 4 अंडर रूट x 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस, अब आप इसे कैसे करेंगे, a अपॉन बी सी, तो ये क्या बन जाएगा, 3 अंडर रूट अपॉन 2, आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। 4 को अगर आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लें तो 2 बन जाता है, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 2, दिस इज डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसे फर्दर क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लें, आपके पास अंडर रूट 3 अपॉन 4 बन गया, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x अपॉन, अच्छा a अपॉन b अपॉन c, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कैसे लिखते हैं इसे, x अपॉन 3 अंडर रूट अपॉन 2, इस 4 को आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लें तो 2 बन जाता है। तो a अपॉन b अपॉन c, a डिवाइडेड बाई b अपॉन c, a इंटू c अपॉन b, तो a c अपॉन b, यानी 2x अपॉन अंडर रूट 3। तो ये पोर्शन आपका क्या बन रहा है, 2x अपॉन अंडर रूट 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
और ये आपका 4 स्क्वायर रूट थ्रू आउट सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई, यहाँ फर्दर इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 4 स्क्वायर रूट को थ्रू आउट आप मल्टीप्लाई कर लें, तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई करने क्या बन जाता है, 4 स्क्वायर रूट दिस इक्वल टू व्हाट, 2, ये 2 है। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो इसके साथ कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है, x ऊपर वाला पोर्शन आपका सेम रहेगा, जबकि नीचे वाला ये आप ऐसे समझ ले कि ये 2 बन गया, तो ये इसके साथ 2 2 इज़ 4, यहाँ 2 बच गया, प्लस यहाँ भी 2 बच गया, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 2x plus 3 plus constant of integration. So this is your answer for question number 18. इस क्वेश्चन में एक छोटी सी करेक्शन कर ले, ये स्क्वायर रूट 3/4 है, या आप पीछे चेक कर लें, ये गालबन 4 2 इज़ 8 बनता है, शायद आप चेक कर लें। अगर 8 बन रहा है तो आप इसे 8 रहने दें, अगर 4 है तो आप इसे 4 रहने दें। तो यहाँ क्या है कि अगर आप इसे इस 2 के साथ सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे 4 बनता है। सो दिस इज़ आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट पार्ट।